नमस्कार, मैं हूँ गिरीश गरला और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। उत्तराखंड राज्य की 21वीं जन्मतिथि मना रहा है, यानी 21 साल का हमारा उत्तराखंड राज्य हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो दाई माँ है वो धरने पर बैठी हुई है। आज प्रभारी मंत्री से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर उन्हें आश्वासन मिला है। आपको दरअसल समझाते हैं कि उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह से है। पहाड़ी क्षेत्रों में, सुदूर गाँव में आज भी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और जच्चा बच्चा की जो स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है वो एक दाई पर डिपेंड कर रही है, और वो दाई 400 रुपये महीने में काम कर रही है। यही वजह है कि दाई संगठन आज सड़कों पर है। कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे हुए उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट में आज उनको 33वां दिन हो गया है। और आज राज्य स्थापना दिवस मनाने के लिए जब प्रभारी मंत्री आए थे तो दाई संगठन ने उनसे भेंट की और उनसे मांग की कि जरा उनकी तरफ भी देख लिया जाए कि आखिर वो किस कंडीशन में रह रही है। जरा देख लेते हैं क्या है इनकी समस्या। कुछ भी सुने न हो, एक से परेशान में खाते धनारे में कोई खाती नहीं, पर किसने सुने नहीं करी। एनम के साथ अब हमको कोई भी नहीं जानते कि ये कुछ काम कर रहे 22 साल से 24 साल से। हमें जब से मैं दाई बनी तब से टीकाकरण शुरू हुआ। बच्चे को भी टीका लगा, माँ को भी टीका लगा। तब तक ना तो दाई थी ना आशा थी। और हमारी मांग जो है पूरी करो। हम सरकार से जो है सबसे निवेदन है हमारा। ट्रेनिंग ने भी दिए सरकार ने, हम कुछ नहीं हुई। सब जितने भी मरियम जिन सबको निकाल के मैं कुछ नहीं मिलती। सब जो है हमारी मांग पूरी करो। हम जो 22 साल 24 साल से नौकरी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। 400 में पहले 500 करा उन्होंने, अब जो है 400 में। कोई सहयोग नहीं करी, मैं गरीब लोग और क्या बोलूं। सहयोग न करी बुढ़ा वही। उत्तराखंड में के सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी जच्चा और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य इन प्रशिक्षित दाइयों के कंधों पर है। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने इनको दिए जाने वाले मानदेय को 500 रुपये प्रतिमाह से घटाकर 400 रुपये प्रतिमाह कर दिया। ग्रामीण स्तर पर मां और बच्चे के स्वास्थ्य की जिम्मेदारियों को थामे हुए स्वास्थ्य दाया विगत 33 दिनों से उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट में धरना देने को विवश हैं। बताते चले कि ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों में जहां आज भी स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर सिर्फ यही प्रशिक्षित दाई नवजात बच्चों को प्रसव के दौरान नया जीवन दे रही हैं, इन्हें सरकार से महीने में मात्र 400 रुपये मानदेय मिलता है, जो इनके पारिवारिक भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। स्वास्थ्य दाई संगठन 7 अक्टूबर 2021 से उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ है। धरने के 33वें दिन राज्य स्थापना के मौके पर जब प्रभारी मंत्री गणेश जोशी उत्तरकाशी मुख्यालय पहुंचे तो दाई संगठन ने उन्हें अपनी पीड़ा से अवगत कराया। हर बार की तरह मंत्री जी ने उन्हें इस बार भी आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी बातों पर जरूर अमल करेगी। उम्र दराज और कम पढ़ी लिखी इन दाइयों को प्रसव का एक लंबा और बेहतरीन अनुभव प्राप्त है। 1970 से हम काम करना और गाड़ी बड़े भी न थे, तब हम रात दिन हम चलते रहते। कोई हमारी तगड़ी कोई न सहयोग नहीं अभी तक का। ना मेरी माता बहन सब यार खड़ी हुई और यूँ तो कोई न गेम ना सेमो ना कोई हमारा अधिकार तैयार हो। महिलाएं घर की आर्थिकी की रीढ़ होती है और घर के चौका चूल्हा से साथ खेत खलिहान के काम से निपटा कर उसे अपनी राजनीतिक लड़ाई भी लड़नी है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता रमेश राज दाई संगठन की मदद के लिए आगे आए हैं। रमेश राज ने बताया कि दाई संगठन प्रमुख रूप से 3 मांगों को लेकर धरने पर बैठा हुआ है, जिसमें प्रथम स्वास्थ्य दाइयों का मानदेय 21,000 रुपये प्रति माह करने, स्वास्थ्य दाइयों को स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र में अथवा एनएम सेंटर में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के रूप में नियुक्ति दी जाए और तीसरी मांग के रूप में स्वास्थ्य दाइयों को आशाओं के समान सभी भत्ते और प्रसव यात्रा भत्ता और पोशाक दिए जाने की मांग की गई है। और हमारी मांग पीछे क्यों किया हमने, क्या किया हमने? हाँ, एक आने सब क्यों हो गए, सब माता बहन भी हुआ तब से काम करने और कोई हमारे साथ कोई ध्यान नहीं दिया। क्या बात है? पूरे उत्तराखंड में स्वास्थ्य दाइयाँ हड़ताल पर बैठी हुई हैं। उत्तरकाशी जनपद में भी काफ़ी तादाद में स्वास्थ्य दाइयाँ हड़ताल पर बैठे कलेक्ट्रेट में। दरअसल समझाना चाहेंगे, हमारे साथ रमेश राज जी हैं। रमेश राज जी, ये थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो स्वास्थ्य दाइयाँ हैं हम लोग किस तरह समझे, क्या काम करती हैं, कब इनको ट्रेनिंग दी गई? जी, पहले तो आज के दिन उत्तराखंड स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर पूरी राज्य की जनता को उत्तराखंड दिवस की हार्दिक बधाई।
यहाँ पे ये परंपरागत स्वास्थ्य दायी संगठन उत्तराखंड उत्तरकाशी का जो ये आंदोलन है, ये काफ़ी लंबे अरसे से चला आ रहा है। लेकिन अभी अक्टूबर 7 तारीख से लेके आज तक 33 दिन पूरे हो चुके हैं। इस संगठन की जो बुजुर्ग महिलाएं कलेक्ट्रेट परिसर उत्तरकाशी में बैठी हैं। तो नहीं, ये थोड़ा पहले समझना चाहिए दाई हैं क्या, आप लोगों को समझना है कि दाई क्या काम करती है, क्योंकि आज मेडिकल पर्सन है, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, ये हैं। ये जो दाई शब्द आया है ये गाँव के लेवल पे जहाँ पूरी तरह से ट्रेनिंग स्टाफ मौजूद नहीं है, तो इनकी ट्रेनिंग किस लेवल की हुई है, कब हुई है, कब से लोग काम कर रहे हैं और किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, ताकि लोग समझ सके दाई एक्चुअली है क्या। जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। ये एक्चुअल में ये दाई शब्द जो है केवल हमारे पहाड़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दाई उनको कहा जाता है जो हॉस्पिटलों में नर्सों की तरह डिलीवरी के केसों को हैंडल करती हैं। ये लोग पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं, लेकिन ये अपने आप में इतने सक्षम होते हैं कि ये डिलीवरी केसों के बारे में इतनी जानकारियां रखती हैं जितने कि शायद कोई डॉक्टर पूरी उम्र भर इसकी पढ़ाई करने के बाद नहीं रख सकता है। इसके लिए बकायदा इनको ट्रेनिंग हुई होगी। हाँ, इनको ट्रेनिंग तो हुई है। ये हॉस्पिटलों में भी इनकी पहले ट्रेनिंग चलती थी। पहले सरकारें इस चीज़ के बारे में सोचती थी, अब सरकारें इस चीज़ के बारे में नहीं सोचती। ना कोई इनकी ट्रेनिंगें करवाती हैं, ना ही कोई इनको पोशाकें दी जाती है, ना कोई सरकारी भत्ता इनको दिया जाता है। मात्र आज की डेट में भी मतलब काफ़ी तादाद में दाइयाँ इस काम को कर रही हैं क्या इस तरह से, क्योंकि जो डिलीवरी सभी इन्हीं के भरोसे हों, गाँव में भी ऐसा कुछ है। नॉर्मल डिलीवरियाँ, ये लोग नॉर्मल डिलीवरियाँ करवाती हैं, जबकि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डिलीवरियाँ किसी न किसी हाँ वो इस तरीके से होती है कि सर्जरी के द्वारा होती है, कई चीज़ों से होती है जिसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जबकि ये नॉर्मल डिलीवरियाँ करवाती है। ये जो हम देखते हैं काफ़ी उम्र दराज महिलाएं इसमें हैं, तो क्या एक लंबे समय से चल रहा है, कब से है जो इनको 400 रुपये या जो भी दिया जा रहा था, नई भर्तियाँ भी इसमें हुई या पुराने समय जो चल रहा है उन्हीं का ही चल रहा है आगे, कुछ नए भी दे रहे हैं अभी सरकार या स्वास्थ्य विभाग। पहले सरकार इनको 500 रुपये दिया करती थी, फिर वो भी घटा के सरकार ने 400 रुपये पे इनको ले जाके स्टॉप कर दिया है। और अब तो कोई इनके बारे में सुनता भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं है दाई संगठन। अगर प्रदेश के अंदर कई बड़े लेवल पे जो दाइयाँ होती है किसी विभाग या किसी स्वास्थ्य कर्मचारी के अधीन होती हैं या किसी होते हैं, या फिर स्वैच्छिक संस्थाएं टाइप का काम करती हैं, स्वेच्छा से काम करती हैं, या कोई इस तरह होता है। देखिए, पहले स्वास्थ्य दाइयाँ जो हुआ करती थी गांव के अंदर, ये लोग एक रिस्पेक्टेड के तौर पे ये लोग रहते थे और ये लोग सबकी हेल्प करते थे। जब ये आंगनबाड़ियाँ खुली तो आंगनबाड़ियों में इन्होंने मदद की। जब ये आशाओं को गांव-गांव में भेजा गया तो उनके लिए इन्होंने मदद की। लेकिन ये लोग पढ़े लिखे नहीं होने के कारण इनको कहीं पे भी सरकार कहीं इनका कोई ध्यान नहीं रखती है, जबकि लोग थोड़ा सा लिखे पढ़े होने के कारण जो है हर जगह का फॉर्म भरती है और उन लोगों को सब चीज़ सरकार देती है। लेकिन गरीब और अनपढ़ लोगों के लिए सरकार कुछ भी नहीं सोचती है। दिक्कतें क्या चाह रही हैं, ये मांगे क्या हैं इनकी? मांगे इनकी ये है कि जब गाँव के अंदर कहीं ऐसे भी गाँव है आज भी उत्तराखंड के अंदर जहाँ तक अभी तक सड़कें नहीं पहुँच पाई है, वहाँ पे इन्हीं लोगों के भरोसे सब काम चलता है। और जहाँ पे सड़कें भी पहुँची है तो मान के चलिए कि 108 के आने में जितना समय बीतता है उतना समय वो जो डिलीवरी वाली जो महिलाएं हैं वो इनके हैंड ओवर रहती है, यही उनकी मदद करते, जो भी उनको सहारा देती है वो यही दाई लोग उनको सहारा देती है। इससे पहले भी क्या बातचीतें हुई हैं, क्यों आज आप प्रभारी मंत्री जी से मिले थे, गणेश जोशी जी से, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? जी, गणेश जोशी जी से हम 2 बार मिल चुके हैं और 2 बार आज भी उनको ज्ञापन दिया है। देखिए, आश्वासन दे के तो सब चले जाते हैं, मना कोई नहीं करता है। जो 3 मांगे हैं क्या हैं जिसमें बता आपको कि ये होना चाहिए? 3 मांगे, इनकी कोई खास मांगे नहीं है। इनकी मांगे यही है कि जिस तरीके से 4 क्लास कर्मचारी को
सरकार भत्ते देती है, तनख्वाह देती है, जो सबसे कम किसी से 4th क्लास कर्मचारी से नीचे जो वेतन मिलता है वही वेतन ये मांगती हैं। ये कोई हाई लेवल चीज़ें नहीं मांग रही है, ये पोशाकें मांगती हैं कि चलो गांव में जब पारंपरिक जो ज्ञान है, जो ट्रेनिंग तो दी है, लेकिन जो पारंपरिक ज्ञान है उसको सरकार भी एक तरह से प्रचार कर रही है, कहा जा रहा है कि पारंपरिक ज्ञान को सम्मान दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये जो पारंपरिक ज्ञान है या ऐसी जगह पर आपका सरकारी सुविधाएं नहीं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इनको कुछ न कुछ रूप से मजबूत किया जाए लोगों को। देखिए, बोलते तो सभी हैं मजबूत करने के लिए, सरकार शासन भी और प्रशासन भी दोनों मिलकर शिविर चलाते हैं, शिविर लगाते हैं, थोड़ी देर का शिविर लगता है। उसके बाद मैं इस चीज़ के बारे में नहीं बोल सकता हूँ कि उस पर क्या बजट होता है, क्या नहीं होता, कैसे वो चीज़ें चलती है। ये तो राजनीतिक बात है, मैं राजनीतिक बातों पर नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन ये शिविर लगने के बाद भी किसी का कोई जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोला जाता। ये उन्हीं में से एक है। जिले में कितनी होगी, प्रदेश में कितने होगी? ये मान के चले पूरे राज्य में जो सरकार के पास इनका लेखा जोखा है वो 1800 के आसपास है। 1800 महिलाएं वो हैं जो सरकार के पास अंकित है। लेकिन लगभग उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में 2 महिलाएं ऐसी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही परिवार से, पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब ये नहीं कि एक ही घर की, पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब एक ही गांव की वो महिलाएं जो एक दूसरे से सीखते हुए इस ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए और पूरी जनता को सहयोग देते हुए, सिर्फ सहयोग ही देते नहीं बल्कि जब और चीज़ों की भी जरूरत पड़ती है तो हर तरीके से सपोर्ट करते हैं ये लोग। और इनके द्वारा जो डिलीवरी केसेस होते हैं वो स्वास्थ्य विभाग से बढ़िया हष्ट पुष्ट बच्चे, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मेरी भी डिलीवरी जो है ये स्वास्थ्यदायियों के द्वारा ही हुई है। अच्छा, एक बड़ी दिक्कत सामने आती है कि कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, एक बड़े राजनीतिक आंदोलन पर चलना, अपनी बातों को सरकार के सम्मुख रखना, काफ़ी दिक्कतें होती होंगी, एक साथ सबको यहाँ लाना, किस तरह से मैनेज कर पाएंगे? इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक आंदोलन चलता है तो उसमें कोई लोग मीडिया में चल रहे हैं, कोई व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, कोई फेसबुक पे चल रहे हैं, तुरंत सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन ये जो महिलाएं हैं ना तो इनको फ़ोन के बारे में ज्ञान है, ना ये फ़ोन मिलाना जानती हैं और ना ही ये तुरंत यहाँ पे आ सकते हैं। इसीलिए इनको मैनेज करने के लिए इतना है कि हमारे उत्तरकाशी की जनता भी और प्रशासन भी सहयोग करता है कि हम लोग इनको इकट्ठे कर पाते हैं और ये लोग आ पाते हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। और जिस तरह से सहयोग मिला आपको, या आपने कहा है कि उम्मीद है कि सरकार सुनेगी, चुनाव का समय है। चुनाव के समय पे आने के लिए सभी लोग आएंगे, आश्वासन देंगे और चले जाएंगे। ये लड़ाई बहुत लंबी है और गरीबों की और अनपढ़ लोगों की, खास करके जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता और किसी कारण से वंचित रह जाते हैं पढ़ाई लिखाई करने से। चलिए, हाँ, समाचार रमेश आज जुड़े हैं जो कि स्वास्थ्यदायियों के लिए किस संघर्ष की लड़ाइयों को लड़ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से ज़्यादातर जो महिलाएं अनपढ़ हैं, उम्रदराज हैं और इस राजनीतिक लड़ाई की बातों को सरकार के समक्ष रखने में इनको दिक्कत महसूस होती है। ऐसे में रमेश राज इनके सामने आए एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके शुभ संकल्प पूरे होने विधानसभा चुनाव से पहले सभी लिए कुछ न कुछ मांगों पर आपका विचार सरकार करेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। शुक्रिया रमेश राज। धन्यवाद।